2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले 2024 में ही सत्ता का सेमीफाइनल होने जा रहा है। बिहार में अगले महीने यानी नवंबर में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जिन नेताओं ने एमएलए रहते हुए सांसदी का चुनाव लड़ा और जीते भी, उनकी विधानसभा सीटें खाली हो गई। ऐसे में उन सीटों पर फिर से चुनाव होना है। हालांकि यह चुनाव मात्र 1 साल के लिए होगा, क्योंकि फाइनल विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होना है। लेकिन बिहार में उपचुनाव के तौर पर होने जा रहे इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए बिहार में 4 सीटों पर चुनाव होगा। कौन कौन है वह 4 सीट जिन पर उपचुनाव होंगे? पहला है भोजपुर जिला का तरारी विधानसभा, जहां से सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद ने लोकसभा में बीजेपी के नेता और पिछली सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहे आरके सिंह को आरा लोकसभा सीट पर हराया था। दूसरा है कैमूर जिला का रामगढ़ विधानसभा, जहां से राजद के नेता और बिहार के विवादित कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने विधायक रहते हुए राजद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। गया के इमामगंज में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएलए से एमपी तक का सफर तय किया। और चौथा सीट है जहानाबाद का बेलागंज, जहां से राजद के सुरेंद्र यादव ने जदयू के चंदेश्वर चंद्रवंशी को हराया था। इस तरह बिहार में 4 विधानसभा की सीटें खाली हुई थी: इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के कई हिस्सों में उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के घोषणा के अनुसार बिहार में 13 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 को रिजल्ट आएगा। बिहार की चुनावी राजनीति में नए प्लेयर के तौर पर एंट्री मार रहे जनसुराज ने बिहार की बाकी पार्टियों के माथे पर बल ला दिया है, क्योंकि जनसुराज की तैयारी अन्य राजनीतिक पार्टियों से काफ़ी आगे चल रही है। बिहार में उपचुनाव की तैयारी में लगे सभी पार्टियों को प्रशांत किशोर के जनसुराज ने पीछे छोड़ दिया है। पीछे ऐसे छोड़ दिया है कि अभी तक बाकी अन्य पार्टियां अपने उम्मीदवार का चयन भी नहीं कर पाई हैं। वहीं जनसुराज ने उपचुनाव के तैयारी में एक कदम आगे बढ़ते हुए विधानसभा तरारी के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर एक कुशल चुनावी प्रबंधक भी रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव के लिए उनकी तैयारी भी बाकी अन्य पार्टियों से आगे है। प्रशांत किशोर ने उपचुनाव के लिए अपनी पहली चाल चलते हुए तरारी विधानसभा के लिए तरारी के लाल को ही उम्मीदवार बनाया है। नाम है एसके सिंह। पूरा नाम है श्री कृष्ण सिंह, जिनका बैकग्राउंड है फौज का। वह फौज में बड़े पद से रिटायर हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के अभियान से प्रभावित होकर उन्होंने जनसुराज से जुड़ने का फैसला किया। एसके सिंह ने बताया कि वह अपना आइडियल भारत के पहले फील्ड मार्शल रहे सैम मानेकशॉ को मानते हैं और उन्होंने मानेकशॉ के बटालियन गोरखा रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दी हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एनडीए किए, आईएमए में थे, टॉप ब्रैकेट में थे। तो मेरे से पूछा गया कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। उस समय मैं बहुत प्रभावित था फील्ड मार्शल मानेकशॉ से, तो मैंने फील्ड मार्शल मानेकशॉ की रेजिमेंट 8 गोरखा राइफल्स ज्वाइन की और एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट दिल्ली में जब मैं पोस्ट हुआ तो उनसे मिलने का मौका मिला। वो मेरे आइडियल बने रहे। और आगे की कहानी कहने से पहले मैं बता देता चाहता कि जब वो 2008 में उनका देहांत हुआ तो मैं उनके साथ था 4 दिन, और वो हमारे रेजिमेंट के पहले कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते हैं। कर्नल फादर फिगर होता है और मैं 8वां कर्नल ऑफ द रेजिमेंट था जिनके हाथों में उन्होंने दम तोड़ा। तो मेरा लगाव उनके साथ हमेशा लगा रहा। प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार एसके सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि एसके सिंह तरारी और बिहार का शान है। तरारी की पहचान बालू माफिया और जातीय हिंसा से रही है। वहां से उन्होंने एसके सिंह जैसे साफ छवि वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया, जो आर्मी में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। यही जनसुराज की पहचान है। इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से आप सब यहाँ पत्रकार बंधु हैं। तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे एसके सिंह साहब भी हैं। वो भी बिहार के लाल हैं और ये जनसुराज की
पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। जन स्वराज के उम्मीदवार आर्मी में कर्नल रहे एसके सिंह से जब अग्निवीर को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। के बारे में आपका क्या कहना है? जी, अग्निवीर के बारे में क्या कहना है? देखिए, अग्निवीर लेटेस्ट आया हुआ है। मैं भी आपकी तरह जो है सिर्फ अपना विचार दे सकता हूं, हम भी इंडिविजुअल विचार है। अब पॉलिसी के रूप में किस तरह से क्या हुआ मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं अपने पुराने विचार का आदमी हूं और मैं सोचता हूं कि मैं खुश नहीं हूं उस डिसीजन से। यह उपचुनाव पीके की इस नई नवेली पार्टी जन स्वराज की पहली चुनावी परीक्षा होगी। इन सभी सीटों पर पीके की पार्टी का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार से होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ के प्रत्याशियों का ऐलान भी जल्द करेंगे। जाते जाते आपको ये भी बता दें, कहा जा रहा है कि यह वही एसके सिंह हैं जिनको 2014 में आरा लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन एसके सिंह ने निजी कारणों की वजह से चुनाव लड़ने से तब इनकार कर दिया था। बाद में एसके सिंह का टिकट पूर्व आईएएस आरके सिंह को दे दिया गया था। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को लेकर, उनके जीतने के दावे और चांस को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जरूर हमें बताएं। आप जनता बोध देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें।